अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो ज़रा देखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और अक्सर और बेशतर बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट जो है, बी पार्ट भी इसका बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तक भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा सबसे रिक्वेस्ट है कि दुरूद पाक पढ़ लें। सो लिखा हुआ जी 2i क्रॉस 2j डॉट के आ गया। इसकी वैल्यू जो है वो मैंने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपने सिर्फ एक छोटी सी बात अपने जहन में रखनी है। ये आपके पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले मेथड से हम लोगों ने इसको सीधा सीधा सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है 2i। अब 2i का मतलब ये है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें i का कोफिशिएंट तो 2 है, आगे j और k दोनों के हैं 0। तो 2i लिखा। तो जब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा तो जस्ट i के साथ कोफिशिएंट 2, j और k दोनों मेरे क्या हो गए, 0 हो गए। सेम इसी तरह से देखें। अब 2j का क्या मीनिंग है कि भाई इसमें i और k दोनों 0 हैं। i के 0 हो गए, j के साथ आपका j का कोफिशिएंट आपका 2 लग गया। सिंपली k है तो k का क्या मतलब है, i और j दोनों 0 है और k का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है जी, 1 है। अब इसको आप सीधा सीधा एक्सपेंड कर लें जिस तरह से 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 वाली रो स्किप कर देंगे, 2 वाला कॉलम स्किप कर देंगे तो 2 0 0 1 आ गया। अच्छा आगे स्टूडेंट्स देखिए, आगे जब मैंने लिखना है 0। अब आपको पता है कि 0 के साथ मैं किसी भी चीज़ को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर वैसे ही आ जाना है, 0 आ जाना है। तो इसमें 0 वाली रो स्किप करना, कॉलम स्किप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सिंपली आप क्या लिखें, 0 है तो उसका अल्टीमेटली सारा क्या बन जाना है, 0। ये भी क्या आ जाएगा 0 और इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आगे वाली टर्म भी सारी क्या हो जानी है, मेरी 0 ही हो जानी है। और देखिए इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, 2 1 2, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 और दरमियान में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो 2 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 जो है वो मेरे पास क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है उसका जो फर्स्ट पार्ट हमने पहले किया, अब सेकंड पार्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 3j डॉट के क्रॉस आई। अब देखिए 3j का मीनिंग क्या है। 3j का मतलब ये है कि इसमें i भी 0 है और k भी 0 है। 3j मतलब i भी 0 और k भी 0। सिंपली आपके पास क्या आएगा, 0 3 0 डॉट के है तो के का क्या मतलब हो गया, मेरे पास i और j दोनों के हैं 0, k की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट वेक्टर i है तो i का कोफिशिएंट 1, आगे j और k ये दोनों आपके पास वैसे ही क्या हो गए, 0 हो गए। तो अब इसको भी सीधा सीधा एक्सपेंड कर लेंगे। देखिए जी सबसे पहले मैंने 0 लिखना है। अब 0 की मैंने आपको पहले भी बताया, रो और कॉलम को स्किप करने का फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि उसने वैसे ही क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा जी, -3 वाली रो स्किप की, 3 वाला कॉलम स्किप किया तो बाकी क्या बचता है, 0 1 1 एंड 0 प्लस 0। 0 के साथ आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर फिर से क्या आ जाना है, आपके पास 0 ही आ जाना है। तो ये -3, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और आपको पता है इन दोनों के दरमियान हमेशा क्या आता है, हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है। तो ये क्या आएगा जी, -3 इंटू -1, -3 -1 के पास साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास +3 आ जाएगा जी। स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, KIJ। अब k का क्या मतलब है कि इसमें i और j दोनों के वैसे ही 0 है। तो देखिए i j की जगह पे 0 पुट किया, k की जगह पे 1। सिंपली i है तो इसका क्या मतलब है कि j और k दोनों के हैं 0। जस्ट j है तो i और k दोनों के हैं 0 और j का कोफिशिएंट क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सिंपली जो है वो एक्सपेंड कर लेंगे। देखिए सबसे पहले 0 जब आएगा तो 0 वाले रोज और कॉलम स्किप करने का फ़ायदा ही कोई नहीं क्योंकि वो सारा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना है। लास्ट में क्या आ जाएगा, 1। अब इस 1 वाली मैंने रो भी छोड़ दी और कॉलम भी छोड़ दिया तो बाकी मेरे पास क्या आ गया, 1 0 0 एंड 1 आ गया। ये 1 एज इट 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 माइनस 0 1 इंटू 1 तो 1 जो है वो क्या आ गया जी, सिंपली इसका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स का जो लास्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है I I K।
अच्छा स्टूडेंट, ये आपका बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी ये रिजल्ट बताया था, वो इसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई से भी दो वेक्टर सेम हो जाएं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में ये रिजल्ट पढ़ा था कि भाई कोई से भी दो जो आपके पास रोज या कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के सेम हो जाए तो उसका आंसर जो होता है वो हमेशा ज़ीरो ही आता है। तो इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आना है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने वन लिखा, आई था, तो इसका क्या मतलब बन गया कि आई का कॉफिशिएंट वन, जे और के दोनों ज़ीरो। फिर से आई है, आई का कॉफिशिएंट वन, जे और के ज़ीरो। सिंपली के है तो आई जे ज़ीरो और के का कॉफिशिएंट वन आ गया। ये वन लिखा, वन वाली रो स्किप की, वन वाला कॉलम स्किप किया, तो ज़ीरो 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 एंड वन आ गया। आगे देखिए, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने वैसे ही क्या हो जाना है, ज़ीरो हो जाना है। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या आ गया, वन। देखिए, ज़ीरो को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो 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 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो वन मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। तो ये बात आपको वैसे भी पता होनी चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाएं तो वैसी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.5 क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो ज़रा देख लें। इसमें सिंपल सी एक लॉजिक यूज़ होनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें सब लोग। अच्छा स्टूडेंट, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है। लेफ्ट हैंड साइड क्या जी, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी। स्टूडेंट, इसमें जो एक लॉजिक यूज़ होनी है वो ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर हमारा साइक्लिक ऑर्डर सेम हो, अगर हमारा क्या हो, साइक्लिक ऑर्डर सेम हो, तो आपका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ये इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ डिटेल से डिस्कस की हुई है। अभी भी मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। देखें, फिर मेरे पास है जी यू वेक्टर। साइकिल में देखें, यू के बाद क्या आ रहा है, वी, वी के बाद क्या आना चाहिए, डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद दोबारा क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। अगर तो ये साइकिल, ये तरतीब सेम रहती है कि यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद दोबारा से यू आ जाए, तो फिर हमारे पास ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कौन सा वेक्टर पहले आ रहा है, कौन सा वेक्टर बाद में आ रहा है। तो इनका आंसर जो है वो हमेशा सेम रहता है। किस सूरत में, जिस सूरत में हमारे पास ये जो तरतीब है ये तरतीब सेम रहे कि यू के बाद वी, वी के बाद क्या आना चाहिए, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद दोबारा से क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सेम यही सिचुएशन है। यू के बाद वी है, वी के बाद डब्ल्यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू। अब ये किधर से स्टार्ट हो रहा है, वी से, तो वी के बाद क्या आना चाहिए, इधर देखें डब्ल्यू, तो वी के बाद क्या आ गया, डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद क्या आना चाहिए, यू, तो डब्ल्यू के बाद फिर से क्या आ गया, यू आ गया। अब ये स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू से, तो देखें डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आना चाहिए, यू, तो डब्ल्यू के बाद क्या आ गया, यू, यू के बाद क्या आना चाहिए, वी, तो यू के बाद क्या आ रहा है, वी आ रहा है। तो लिहाजा इन तीनों की वैल्यूज जो है वैसी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फिर भी कि आपका जो u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू और v डॉट डब्ल्यू क्रॉस u, ये दोनों सेम है। और सेम इसी तरह से अगर आपका जो u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है ना, ये आपका w डॉट u क्रॉस v के इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी सीधी सीधी यूज़ हो जानी है। अब इस v डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू की जगह पे भी u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू आ जाएगा और इसकी जगह पे भी u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू आ जाएगा। तो देखें u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू आ गया। अब देखिए ये तीनों चीज़ें सेम हो गई, मतलब ये a है तो a प्लस ए तो 3a बन गया। तो सेम चीज़ जब 3 टाइम्स आपकी ऐड हो जाएगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जनाबे वाला, 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, और यही क्या है जी, हमारी राइट हैंड साइड है जी।